हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर कई दिनों के बाद मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, तो एक बार फिर से हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने पहले दो टॉपिक पढ़ लिए थे, एक नाउन का पढ़ लिया था और एक प्रोनाउन का पढ़ लिया था। आज हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच के थर्ड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में जनरल जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। अपना जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? वर्ब। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्ब। अब अपन चर्चा करेंगे कि वर्ब कितने टाइप की होती है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब अपन किसको कहेंगे या किस वर्ड को वर्ब कहा जाता है, और जो वर्ब है इनके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी अगर कोई सब टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। हिंदी में वर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अब देखो हिंदी के वर्ड से अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है क्रिया एक्चुअल में होती क्या है। क्रिया होती क्या है? क्या होती है क्रिया? क्रिया को क्या कहेंगे? कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे ही तो क्रिया कहा जाएगा। क्या कहा गया? यानी किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराता हो, वो शब्द क्या होता है? क्रिया होता है। अब अपन बात करेंगे इंग्लिश के अंदर इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए इंग्लिश में आइडेंटिफाई करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी व्हाट इज द वर्ब। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो क्या कहा जाएगा कि वर्ब इज अ वर्ड, यानी वर्ब वह शब्द होता है दैट डिस्क्राइब्स, इसको एन एक्शन, किसको डिफाइन करेगा? किसी भी एक्शन, किसी भी कार्य को डिफाइन करेगा। एन इवेंट, इवेंट किसी घटना का होना या करना बताया जाएगा। और वी कैन से अ स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब यानी किसी भी चीज की स्थिति का वर्णन भी करेगा। इसका किसी भी चीज की स्टेट क्या होती है? स्थिति, अवस्था, यानी कि उस कार्य के होने के या करने के बारे में बताएगा, घटना या के होने या करने के बारे में बताया जाएगा। तो सेम कहा जाए कि उस चीज की स्थिति को बतलाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और उसी वर्ड को अब क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी कि वर्ब इज अ वर्ड, यानी क्रिया वह शब्द होती है दैट, जो कि डिस्क्राइब्स, बोध कराती है, वर्णन करती है किस चीज का? एन एक्शन, किसी भी कार्य का, एन इवेंट किसी घटना का, और अथवा अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी उस सब्जेक्ट की स्थिति का वर्णन करती है। उस शब्द को अपन क्या कहेंगे? क्रिया कहा जाएगा। अब देखिए वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में करता हूं मैं। एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्ब एक्चुअल में क्या होती है। देखिए देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच वी कैन डिस्क्राइब इन दिस स्टेट। सो फर्स्ट, राम इज writing a book। राम क्या कर रहा है? किताब लिख रहा है। अब यहां पे कार्य क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है। तो लिखना मीन्स राइटिंग, यहां पे क्या है? वर्ब है। यहां पे देखिए इज है,
यानी इसने स्टेट बता दी, यानी ये जो एक्टिविटी है, ये जो कार्य है, इसकी स्थिति क्या है, मीन्स वो किस समय लिखी, यानी वर्तमान में लिखी जा रही है, यानी वो एक्टिविटी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगी, वर्ब होगी। तो कह सकते हैं ना इज राइटिंग क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब है। ठीक है, फिर ये दोनों टाइप्स अलग अलग प्रकार की होगी, यानी ये वर्ब अलग होगी और ये दूसरी अलग वर्ब मानी जाएगी। वो कौन सी है वो अपने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ब के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो क्या कहा जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब। बेसिक टाइप कितनी होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन सी होगी, तो अपन बात करें टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की होती है, अभी बताया कितनी, 2 प्रकार की होती है। अब 2 कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 कौन सी होती है, पहली होगी फाइनाइट वर्ब। कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब, ये एन सॉरी। दूसरी सेकंड टाइप ऑफ वर्ब कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। लीजिए कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। वही अपन ने बात की थी कि टाइप्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो लिख सकते हैं ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की होंगी। कौन सी, फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहले अपन लेके चलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अपना पहला पार्ट चल रहा था क्या, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, यानी फाइनाइट वर्ब वो सभी वर्ब्स होती हैं जो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी स्टेट में उसको चेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ पर्सन, और वी कैन से on the basis of tenses और sentences। तो कहने का मतलब क्या है, यानी किसी ना किसी रूप में, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ हो, चाहे वो किसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी टेंस के अकॉर्डिंग हो, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार किसी ना किसी रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। वो सारी वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो क्या लिखा जाएगा, a verb which can be changed according to, किसके अनुसार, according to किसके अनुसार, टेंस। भाई प्रेजेंट टेंस में पास्ट में चेंज कर देंगे, वर्ब चेंज होगी ना। पास्ट है, फ्यूचर में चेंज कर दिया, प्रेजेंट में चेंज कर दिया, तो मींस ऐसे टेंस चेंज हुआ, वर्ब भी चेंज हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 केस बन जाते हैं। सेंटेंस, नंबर ऑफ पर्सन, सब्जेक्ट, एक्सेट्रा। क्या कहा, यानी फाइनाइट वर्ब कौन सी आती है, फाइनाइट वर्ब वो सभी वर्ब्स होती हैं जो
चेंज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, नंबर ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों की संख्या कम ज्यादा करें। एक वचन में है मीन सिंगुलर केस में है तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल केस में अगर उसको चेंज कर दे तो वर्ब भी किस में चेंज होगी? प्लूरल में चेंज हो जाती है, मींस उसकी स्टेट में चेंज हो गया, किसकी? वर्ब की। तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट, कर्ता के बेसिस पे, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर केस में दिया हुआ है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अगर किसी कोई भी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। ये वर्ब के कुछ बेसिक रूल्स हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। और बेसिक सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो मीन्स किसी वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं ना तो सिंगुलर फॉर्म में होती है, और अगर अपन सिंपल स्टेट में उसको रखते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो मैन वर्ब की बात की है। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है। फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स की? तो कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। अगर मैं बात करूं कि वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन सी? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है तो कितने की होंगी? 3 टाइप की होंगी। कौन सी? फर्स्ट जो अपना टाइप रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जिसको अपन कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन। ठीक है। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगी लिंकिंग वर्ब। कौन सी? लिंकिंग वर्ब। ठीक है। और इसी को कहा जाता है कोपुलर वर्ब। ठीक है। तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब में फिर 2 टाइप की हो जाएगी। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब फिर 2 टाइप की हो जाएंगी। कौन सी? एक तो हो जाएगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब में फिर 2 टाइप आ गए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब अपना एक सामान्य सा टॉपिक आता है जिसको अपन मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स कौन सी होती है? एक टाइप की वर्ब ही होती है और वो कैसी होंगी? ऑक्सिलरी फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तीसरा जो अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। फाइनाइट वर्ब होती क्या है उसके बारे में चर्चा कर ली। फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स की होती है
उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कौन सी होती है? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब वो होगी जो किसी ना किसी रूप में सब्जेक्ट के साथ ऐड होकर के उस सब्जेक्ट के एक्टिविटी के बारे में बताएगी, उसके कार्य के बारे में बताएगी, तो अपन कहेंगे कि वो कौन सी है? प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे राइट्स जो है इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है? एक पत्र के लिखने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे राइट्स जो है वो राइट्स क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, मींस मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है। लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब क्या होती है? जो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को एक साथ लिंक करने के यानी एक साथ जोड़ने के लिए काम में ली जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है? डॉक्टर है। यानी ये जो इज है वो किसको लिंक कर रही है? राम को उसके पेशे के साथ यानी उसके प्रोफेशन के साथ लिंक करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे इज कैसी होगी? लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरीज आपने समझ ली, यानी मॉडल होते हैं। मॉडल्स का जो टॉपिक रहता है अपना, वो मॉडल्स ही क्या होती है? ऑक्सिलरी फॉर्म में होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो किसी ना किसी रूप में किसी अपने स्टेट को चेंज कर लेती हैं, वो कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं और वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बार फिर मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा, बीच में कुछ शेड्यूल सेट नहीं हो पाया जिसकी वजह से हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अपनी क्लास है वो रेगुलर और कंटिन्यू चलेगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।